नहीं 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 छोड़ पाए, क्योंकि वह ज्ञान जो हमें मुक्ति तक ले जाने वाला था, सुख शांति देने वाला था, उस ज्ञान को हमने प्राप्त ही नहीं किया। और ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कहाँ से होगा? मिथ्या ज्ञान था, सो सब आत रौद्र रूपी ध्यान करते रहे। जिस ध्यान से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होने वाली थी, मुक्ति प्राप्त होने वाली थी, वह ज्ञान और वह ध्यान आज तक प्राप्त करने का जीव ने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। बनावटी भाषाओं को भी बोलते बोलते अपने आध कुचरे ज्ञान के साइड इफेक्ट को छुपाने का प्रयास जिनेन्द्र जी जैसे जीवों ने किया, पर फिर भी छुपा नहीं पाए। आज पुण्य के उदय में वो साइड इफेक्ट तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारे आधे अधूरे ज्ञान का छुप सकता है, पर जब समय आएगा, जब समय आएगा, दुनिया की कोई ताकत उस पाप को छुपाने वाली नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। चाहे जो जादू टोना तंत्र मंत्र जो चाहे कर लो, मंत्र तंत्र भी तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। पढ़ा होगा, भगवान को पढ़ाया होगा ना माँ, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। वहां भगवान को तो कहते हैं, पर जो चाहे उपाय कर लो, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों के लिए आज एक साथ समझा रहे हैं कि ज्ञानी बिना ज्ञान के काम नहीं होगा, बिना ज्ञान के काम नहीं होगा, बिना ज्ञान के काम नहीं होगा। अगर तुम्हें जीवन की भी सिद्धि चाहिए, धर्म की भी, अध्यात्म की भी सिद्धि चाहिए, तो तुम्हें ज्ञान और ज्ञान की भावना को प्राप्त करना परम 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 आवश्यक है। बिना उसके कुछ भी होना संभव नहीं। गाथा 150 और 151 दोनों में ज्ञान का व्याख्यान, ज्ञान गुण का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं कि संसार में अगर कोई प्रधान है, मुख्य है, श्रेष्ठ है, सुख और शांति का साधन है, तो उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है ज्ञान। कैसा है ज्ञान? कैसा है वह ज्ञान? पढ़ते हैं पहले 151 नंबर की दोनों गाथाओं को एक साथ हम पढ़ेंगे, फिर आप लोग पढ़ लेना दोनों गाथाओं को एक के बाद एक। नाणेण झाण सिद्धि झाणा दो सब कमनी जरणम निजरण फलम मोखम नाण भासम तदो कुचा कुशलस तवो निवनस संजमो सपरस स्वेरगो सुदभावेण तत्ति तम्हा सुदभावणम कुणः। पढ़ो। लिखा तो आगम में बहुत कुछ है और पढ़ा भी शायद बहुत कुछ, पर फिर भी जीव आगे बढ़ नहीं पाया। ये हर कोई जानता है कि ज्ञान से ही सबकी सिद्धि होती है, चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान हो। बिना ज्ञान के, बिना बोध के कुछ भी संभव नहीं है। पर फिर भी कितने जीव ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत है, कितने जीव संकल्पबद्ध है कि प्रतिदिन हम 5 मिनट 10 मिनट का स्वाध्याय करेंगे। मत करो माताओं घंटों घंटों के स्वाध्याय, पर 5 मिनट 10 मिनट का भी हम नियम नहीं ले सकते। कुछ तो करना होगा। कैसे का तत्वों का निर्णय होगा और कैसे जीवन सुधर पाएगा? शब्दों से नहीं, शब्दों के साथ हमें वह भीतर तक, रहस्य तक समझना होगा। क्योंकि नाणेन झाण सिद्धि,
ज्ञान से ही ध्यान की सिद्धि है। आत्र रौद्र ध्यान हो, चाहे आपका धर्म शुक्ल ध्यान हो, मिथ्यात्व के साथ ज्ञान है तो आत्र रौद्र ध्यान को प्राप्त करोगे, और सम्यक के साथ अगर तुम्हारा ज्ञान है तो तुम ही वही धर्म और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने वाले हो। ध्यान तो है, आप लोग ध्यान नहीं करते ना? बोलो हाँ, करते हैं, प्रतिदिन ध्यान करते हैं। अंतर इतना है, अंतर इतना है, अंतर इतना है। मुनिराज धर्मात्मा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करने का प्रयास करते हैं और आप आत्र रौद्र ध्यान करते हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, क्या क्या कहे, हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, हमें यही चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। ये पूर्ण रूप से आपका आर्द्र रौद्र ध्यान है। वस्तुओं से लेकर व्यक्तियों तक हमारे लिए निमित्त बन जाते हैं। पूजा करते करते भी कोई बैठ गया तो पूरा ऐसा मुंह, पूरे भगवान ने जैसे कोई बिगाड़ के रखा हो, वो पूजा करके चला जाएगा, तुम्हें क्या करना? पर नहीं, अब वो क्यों आया, अब फिर कल वो नहीं आएगा तब मैं पहुंचूंगा। ये आत्र रौद्र ध्यान चल रहा है, वो भी ज्ञान से चल रहा है, पर ज्ञान का विपरीत फल है, ज्ञान का साइड इफेक्ट है। और जिसके पास सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, वह नियम से धर्म ध्यान ही करेगा। इसलिए माताओं, कम पढ़ो पर सही पढ़ो, कम निर्णय करो पर पक्का निर्णय करो, तो सुख मिल पाएगा। अन्यथा जैसे आज तक दुखी होते रहे, ऐसा ही दुख पुनः भोगना पड़ेगा। नानेन झाण सिद्धि झाणा दो सव कम निर्जनम। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, ध्यान से सभी कर्मों की निर्जरा, और निर्जरण फलम मोक्षम, और निर्जरा का अगर कोई फल है तो उसका नाम है मोक्ष, उसका नाम है मोक्ष। इसलिए नानाभासम तदो कुज्जा, इसलिए ज्ञानाभ्यास करते रहो, ज्ञानाभ्यास करते रहो, ज्ञानाभ्यास करते रहो, सतत 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 ज्ञान का अभ्यास, श्रुत का अभ्यास करते रहो। और जो श्रुत का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करने में लगा है, वह कभी भी उत्सृंखल हो नहीं सकता। ठीक है, आज हम बहुत बड़े बड़े नियम नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कठिन साधना तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, पर कम से कम आगम पढ़ते रहोगे, श्रुत पढ़ते रहोगे, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते रहोगे, तो उसके प्रति श्रद्धा तो बनी रहेगी। पर अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो वही निर्णय होगा कि पंचम काल में ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये विपरीत मान्यताओं को छोड़ दो। निर्णय आपको आपका करना है। ज्ञान की भावना, ज्ञान का अभ्यास, श्रुत का अभ्यास सतत सतत करना होगा। ये मत कहो कि बूढ़े हो गए कैसा अभ्यास करेंगे, क्या करेंगे। हम जैसा बने माँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आजकल तो कितने सारे साधन हो गए हैं, क्या देशना प्रवचन हम सुन भी नहीं पाएंगे? कम से कम 10 मिनट का, 5 मिनट का सभी श्रावकों का नियम होना ही चाहिए कि मैं 24 घंटे में 5-10 मिनट स्वाध्याय करूंगा। बहुत अच्छी बात है, ग्रंथों को खोलकर हम पढ़े, माना कि विषमता में नहीं कर पाए। आजकल मोबाइल है, टीवी है, जब जहां चाहो वहां आप सुन सकते हो, पर समय कहाँ, समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। कुशलस्य तवो, कुशल का तप, कुशल जो व्यक्ति है, जो कुशील का पालन करने वाला नहीं, कुशल लिखा कुशील नहीं। क्या लिखा आपके ग्रंथों में? कुशल लिखा ना। कुशल मतलब जो होशियार है, समझदार है, विवेकवान है, उसका तप होता है। और बिना कुशलता के, बिना विवेक के अगर तप किया है तो वह तप भी फलदायी नहीं है। निपुणस् संयमो, निपुण व्यक्ति की, वह निपुण व्यक्ति का ही संयम होता है।
जो संयम पालन करने में निपुण नहीं है, दक्ष नहीं है, वह कभी भी निर्तिचार रूप से संयम का पालन कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। समपरस समता भावी के ही वैराग्यो वैराग्य हो सकता है, जिसके पास समता परिणाम ही नहीं है। तनक तनक में, थोड़े थोड़े में जो उचकते हैं भूतों जैसे, बौखला जाते हैं, चिल्ला जाते हैं, उनकी क्या स्थिति? कह दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? और मान भी जाओ तो क्या कर लोगे? मेरा तो समय बस कुछ दिनों का है, क्या कर लेंगे? मैं तो चला ही जाऊंगा पीछे कमंड लौटा के। फिर आपको जो कहना है, आप बैठे बैठे कहने के लिए लोग नहीं छोड़ रहे हैं, फिर जाने की पीठ पीछे कह ले अशोक जी, कौन सी बड़ी बात है, कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है? पर सत्यता यही है, सत्यता यही है। माँ जो ऐसे पतले तवे है ना, पतले तवे नहीं समझते आप लोग, आप तो रोटी बनाते हैं ना, जल्दी गरम और जल्दी ठंडे, 1 मिनट में गरम हुए, आधे मिनट में ठंडे हुए। ऐसे जो बौखला जाते ऐसे चिल्ला दिया और फिर हाथ जोड़े, भाई क्षमा करना, गलती हो गई, नहीं बोलना था। अरे भाई, बोलने के पहले विवेक रखते ना। ऐसे ही पतले तवे नरकों में जाकर भी उचकते हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, तवों को कह रहा हूं। आप थोड़ी तवे हो, आप तो इंसान हो। पर जो ऐसा काम करते उनके लिए कह रहा हूं, सोच लो, समझ लो, विवेक से अपने ज्ञान का, अपने भाषा का प्रयोग करो। जो भीतर भरा है वही तुम्हारी भाषा से निकलने वाला है। सच्चा ज्ञान है तो वह ज्ञान विवेक से, विनय से ही बाहर निकलेगा। और जिसके पास मिथ्यात से भरा हुआ, कषाय से भरा हुआ ज्ञान है, वह कषाय के साथ ही बाहर आएगा। संभल कर बोलने का प्रयास करो, अन्यथा फल नरकों में जब मिलेगा तब मिलेगा। इस धरा पर मिलता है। इसलिए समता के साथ वैराग्य शोभा देता है। और सुत भावनेण तत्य, इन तीनों को अगर प्राप्त करना है, किसको? तप को, संयम को और वैराग्य को, तो ज्ञानाभ्यास शुद्ध भावनेण, श्रुत की भावना, ज्ञान के अभ्यास से ही तीनों प्राप्त होते हैं। मतलब एक एक करोगे तो एक एक मिलेगा। कुशलता होगी तो तुम्हें तप मिलेगा, निपुणता होगी तो संयम होगा, और समता होगी तो वैराग्य होगा। और तीनों का अगर कोई निचोड़ है तो उसका नाम है श्रुत का अभ्यास, श्रुत की भावना। भावना का मतलब ये नहीं है कि वैसे ऐसे बैठ जाना, हाँ मैं श्रुत ज्ञान करूं, श्रुत की भावना हूं, ऐसे नहीं। यहाँ श्रुत अभ्यास को ही श्रुत भावना कहा है। पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, चिंतन करते रहो, मनन करते रहो। जब हमें कुछ विपरीतता दिखे या सफलता भी दिखे, सभी स्थानों पर हम अनुभव करें कि ये हुआ क्यों, तब तत्वों का निर्णय करें, तब प्रैक्टिकल जीवन के तत्वों का निर्णय करें, अपने आप को संभालने का प्रयास करें। तो ही आपका प्रत्येक पुरुषार्थ, आपका आयोजन प्रयोजन की साथ साथ चल रहा है। नहीं तो आयोजन कुछ है और प्रयोजन कुछ और है। सोचो, समझो, विचार करो। समय आपका घड़ी का और वर्षा योग का भी समाप्ति की ओर है। बस एक दिन और निकल गया, फिर तो क्या पता कब, कहाँ, कैसे अरविंद जी पुनः ज्ञान सुनने को मिलेगा। फिर छोटे छोटे बालक और छोटे छोटे सभी में तो पूरे इसमें चर्चा है कि कितना यह आगम का विशाल ज्ञान है। क्यों चर्चा ही हो रही है ना ज्ञान की। मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं गोधा जी, ये आगम का रहस्य ही ऐसा है। आगम का रहस्य ही ऐसा है। जिन्होंने कभी स्वाध्याय का स्वा नहीं सुना था, प्रवचन का प्र नहीं पता था, उनको भी तो लगन लगी। क्योंकि कुंद भगवान की इतनी मीठी, इतनी मधुर वह भाषा ही है
कि एक 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 सम्यक दृष्टि श्रद्धावान जीव को झकझोर देती है, और जो झकझोर नहीं पा रहा है उनके श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह है। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं कह पाऊंगा, प्रश्न चिन्ह है। वो जाने, उनका काम जाने। पर जिनके भीतर भले ही 1 घंटा कुछ उतर रही है तो भी बहुत कुछ हो रहा है। 23 घंटे आप संभल के जियोगे, जब भी विपरीतता को प्राप्त होगे आधे घंटे बाद से ही परमार्थ समझ में आएगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। जो दिन भर तन 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 चलती थी वो आधे घंटे में कम हो गई। ये भी बहुत है, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। ऐसा ही पुरुषार्थ करोगे, यही ज्ञानाभ्यास है, यही श्रुत का भावना है, और इसी से कल्याण है, अन्यथा होने वाला नहीं है। जाओ, घर नहीं जाना, दिवाली की तैयारी बचे हैं। साफ सफाई तो हो गई होगी, अब दूसरी नई तैयारी चल रही है। क्या करें, खूब खाई मिठाई, खूब बनाई मिठाई। अब इस साल ऐसा काम करो कि हम ही समय मिठाई बन जाए, हमारा ज्ञान ही हमारे लिए मिठाई का काम कर जाए। ऐसा कुछ पुरुषार्थ करो तो दिवाली और दीपावली मनाना सार्थक होता है। और यही आयोजन का प्रयोजन था। अब जो जैसा समझे, जो जैसा पात्र करे, क्योंकि जिसकी बुद्धि जितनी है वो उतना ही सोच पाएगा, उतना ही कह पाएगा और उतना ही माँ कर पाएगा। इसलिए आने वाले 13 को, 13 है ना, कौन सी? हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, वो धन नहीं। मैंने 5 महीने में कितना बुद्धि रूपी ज्ञान रूपी धन कमाया, ये 13 के दिन सोच लेना। उस दिन तो करेंगे और धनतेरस की चर्चा, पर आज धन की बात आई थी तो ये ज्ञान धन है। इस ज्ञान धन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें और अपने आप को टटोलने का प्रयास करें कि मैंने कितना ज्ञान, कितना विवेक, कितनी बुद्धि इन दिनों में प्राप्त कर ली। क्योंकि बाहर का धन तो दुकानों में, वह एक डमरू बजाने वाला भी कमाना जानता है। तुमने डमरू बजा के पैसे कमा लिए, प्रॉफिट कमा लिया, कौन सी बड़ी बात है। पर इसका प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, सोच नहीं बढ़ी, श्रद्धा नहीं बढ़ी है, तो फिर क्या काम का। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समझ पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।